हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु क्या होगी जिसके लिए दर स्थिरांक का मान 200 प्रति सेकंड है। हमारे पास चार विकल्प हैं। 3.46 गुणा 10 की पावर -2 सेकंड, 4.26 गुणा 10 की पावर -2 सेकंड, 3.46 गुणा 10 की पावर -3 सेकंड, 4.26 गुणा 10 की पावर -3 सेकंड। मुख्य अवधारणा: हमें एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान दिया गया है, वह अर्धायु काल का मान पूछा है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियम होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियम लिखते हैं तो ln AT t समय पर सांद्रता बराबर ln प्रारंभिक सांद्रता A0 माइनस KT। यहाँ से K का मान अर्थात दर स्थिरांक निकालते हैं। तो दर स्थिरांक K बराबर होता है 1/T ln A0/AT। चूंकि प्रश्न में हमें अर्धायु काल पूछा है और K का मान दिया गया है, तो अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें नमूने की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्थात T½ एक ऐसा समय होता है जिसमें AT अंतिम सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता की तुलना में आधा होता है। AT बराबर होता है A0/2। तो यहाँ से हम अर्धायु काल निकालते हैं। तो हमें चूंकि K बराबर होता है 1/T ln A0/AT, यहाँ पर AT का मान रखते हैं। अगर इफ AT बराबर A0/2 रखते हैं तो K बराबर होगा 1/T ln और A0/AT के स्थान पर A0/2। A0 से A0 कैंसल होगा, जिससे K का मान होगा ln 2/T और ln 2 का मान होता है 0.693। तो K बराबर होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K बराबर यहाँ पर T½ तो K बराबर होगा 0.693/T½ अर्थात अर्धायु काल का दर स्थिरांक के साथ संबंध होता है K बराबर 0.693/T½ तो प्रश्न में हमें K का मान दिया गया है और दर स्थिरांक पूछा गया है। तो यहाँ से K का मान दिया है और अर्धायु काल का मान पूछा है। तो अर्धायु काल का मान निकालने के लिए T½ बराबर 0.693/K और K का मान प्रश्न में हमें दिया है 200 सेकंड इनवर्स होता है। तो यहाँ पर K का मान 200 रखते हैं। तो इससे हमारे पास जब इसको हल करते हैं तो मान आता है 0.0303465। T½ का मान आता है 0.0035 सेकंड
और इसको हम 3.4 इंटू 10⁻³ सेकंड भी लिख सकते हैं। तो t हाफ का मान होगा अर्धायुकाल 3.4 गुणा 10⁻³ सेकंड। तो प्रश्न में विकल्प में हमें 3.46 गुणा 10⁻³ सेकंड विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।